उन लोगों से होशियार रहना। इस मतलब उन जो बात कहते हैं उस बात के ऊपर कभी तुम आ मत जाना, नहीं आना। अगर उस बात के ऊपर तुम आ गए तो याद रखना तुम्हारा बर्बाद निश्चित है। इसी बात से दूर रहना, उस इंसान से दूर रहना, क्योंकि ये इंसान किसी का भला नहीं कर सकता है। ये जो देश है एक परिवार की तरह है। ये हमारा जो इंडियन है, भारत जो मेरा देश है, इस भारत को मैं देखता हूँ मेरा एक फैमिली की तरह। अगर मैं ना देखूँ एक फैमिली की तरह तो इस देश में शांति आम कायम नहीं हो पाएगा, शांति भी नहीं रहेगा, दिल की सुकून भी नहीं हो पाएगा। लेकिन क्यों? दिल में हमेशा दुख रहेगा, दर्द रहेगा, एक दूसरे के ऊपर गाली गलौज करते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर गाली गलौज भी करते रहेंगे। वो कभी मेरे को गाली देंगे, मैं वो कभी उसको गाली दूंगा, वो कभी मेरे को मारेगा, मैं उसको मारूंगा, उसका आस्था के ऊपर मैं आघात करूंगा, वो भी मेरे आस्था के ऊपर आघात करेगा। ये चलता रहेगा। अगर हम लोग सोचेंगे नहीं तो किसी की बहके पर आकर अगर ये गलती करे तो याद रखना हम लोग को ज़िंदगी में कभी खुशहाली नहीं आएगा। इस देश में, इस परिवार में कभी खुशी नहीं होगा, सुख चैन नहीं हो पाएगा। हज़ारों तुम कमाओ, मैं एग्जाम्पल दूंगा, इंशाल्लाह बताऊंगा इस देश मेरे लिए परिवार क्यों है, मैं बताऊंगा। सुनने के बाद फिर तुम लोग डिसाइड करना जो मेरा बात है सही है या गलत। उससे पहले कभी ये तो इसके ऊपर अमल करना भी चाहिए। इस देश को मोहब्बत करने के लिए जो वो और नफ़रत करने के लिए जो लोग नफ़रत भर रहा है दिल में, तुम्हारा ब्रेन में जो इंजेक्ट कर रहा है, इंजेक्शन जो दे रहा है, कभी तुम उसको बात तो सोचो। कभी सोचता नहीं, उसकी बात के ऊपर, उसके बहका के ऊपर आके इंसान को मार देता हूँ, कभी गोरक्षा के ऊपर मार देता हूँ इंसान को। जिस दिन इंसान से ज़्यादा जानवर के ऊपर मोहब्बत अगर तुम्हारा बढ़ जाए तो याद रखना उस दिन तुम्हारी ऊपर दुनिया भर की बलाई मुसीबत आके रुकेगा। तुम्हारा फैमिली में बाला मुसीबत आके घर बनाएगा, उस मुसीबत के साथ तुम्हारा ये घर में रहना पड़ेगा, उस देश की फैमिली के साथ तुमको रहना पड़ेगा। कोई किसी का पूजा करता है, कोई किसी का आराधना करता है, तो कोई किसी का उसका मांस भी खाता है। जो पूजा करता है 100% उससे मोहब्बत करेगा, जो खाता है वो खाता भी रहेगा। लेकिन मारपीट क्यों, यही तो समझ में नहीं आता है। तुम्हारा गाय, कोई भी अगर गाय को माता कहे, तुम कहो, मेरे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तुम एक गाय पाल लो, गाय पालने के बाद उस गाय को तुम पूजा करो, चाहे कुछ भी करो, कोई कुछ नहीं कहेगा। कोई मुसलमान, कोई भी मुसलमान तुम्हारा घर से गाय चुरा के लेके कभी उसका मांस खाया,
सरकार इसके ऊपर बैन लगा रहा है। अरे भाई बैन क्यों लगा रहे हो? कोई सोचता बैन नहीं लगा तो क्या करेगा, बैन तो लगाए करेंगे ना, हमारा गौ माता है। ठीक है, अगर गौ माता है तो हर घर घर में तुम एक एक करके तो गौ रख सकते हो, लेकिन नहीं, लेकिन बात यहाँ पर नहीं है मेरा। ये विवाद की बात है, हिंसा की बात है, दिल में नफरत पैदा करने वाला बात है। जिसको जो करना है, अगर तुम्हारा दिल से तुम्हारा सनातन धर्म को अगर तुम देखोगे, तुम्हारा सनातन धर्म को अगर तुम पहचानोगे, तब जाके तुमको मज़ा आएगा हर पूजा करने से। यूं ही पूजा मत करो, सब लोग कर रहे हैं हम भी जाके करते हैं, ऐसा बन गया पूजा करने का, आराधना करना, उसके ऊपर आस्था रखने का, लेकिन कभी सोचता नहीं है। मोहब्बत तो ज़रूर करते हैं गौ माता से, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, तुम करो ना, लेकिन तुम मेरे ऊपर अगर तुम्हारा मोहब्बत लेके मेरे ऊपर अटैक करोगे तो ये तो सही नहीं है ना। अगर मैं गौ को मोहब्बत करूं, गौ को मैं प्यार करूं, गौ को अगर गाय को अगर माता मानूं, तो मैं बाज़ार में जाऊंगा, जाके एक अच्छा सा गाय खरीद के मेरे घर में रखूंगा, दिन भर मैं उसको देखता रहूंगा। अगर कोई उसी गाय को अगर कोई मुसलमान लेके उसको ज़बह करके उसका मांस अगर खाए तो वो घोर अपराध है। सिर्फ अपराध नहीं है, बहुत बड़ा अपराध है, उसको जाके तुम सजा दिला सकते हो। लेकिन अगर कोई इंसान अगर बेचना चाहता है, गाय को बेच के उसका मांस का अगर व्यापार करना चाहता है, कोई व्यापार करता है तो कोई खाता है, इसके ऊपर तुम्हारा जलती है। क्यों भाई? तुमने तो पाला नहीं है, मैं दूसरे से खरीदा हूं पैसा देके, चोरी करके तो भी नहीं लाया, छीन के तो भी छीन करके भी तो मैंने नहीं लाया, मैंने पैसा दिया, फिर उससे मैंने खरीद कर लेके आया। तुमने सरकार, तुम क्यों अत्याचार करते हो इंसान के ऊपर? तुम अगर गौ माता कहते हो, सबसे पहले तुम किस बात के ऊपर तुमने शिक्षा हासिल की है मेरे को पता नहीं है। सनातन धर्म के बारे में मेरे को ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन हल्का सा जैसा मेरा दिमाग कहता है मैंने ऐसे कह दिया। अगर किसी के सामने ये वीडियो मेरा आ गया, अगर वो सुन ली, उसका दिल में नफरत होगा, लेकिन क्यों नफरत होगा ये मुझको ज़रूर बताए। मैं मेरा नॉलेज, मैं सोच और मेरा समझ मैंने आपके साथ शेयर किया, बस, और कुछ नहीं है। कोई फतवा नहीं लगाया, कोई ज़बरदस्ती मैंने कुछ कहा नहीं, बताया भी नहीं। ये लेके हम सब लोग मारपीट करते रहते गौ माता के लिए। अजीब बात है। जिस दिन ये हकीकत है, कोई अगर चाहे माने चाहे ना माने, ये बात को सुनो, मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, अगर ये बात कोई अगर माने चाहे ना माने, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका हकीकत कभी छुपेगा नहीं है, छुप नहीं सकता है। वो हकीकत हमेशा बाहर आएगा इंशाल्लाह। असली माँ को छोड़ के अगर नकली माँ को पकड़ने जाओगे तो याद रखना, फसाद, दंगा हंगामा तो होगा ही होगा, चाहे कोई माने चाहे ना माने। और नीति मामला हकीकत में जो धर्म में जो है वो मैं कहने जा रहा हूँ। असली माँ को छोड़कर अगर कोई नकली किसी जानवर को अगर कोई किसी माँ कहे कर ऊपर इज्जत करे, और अगर वो जन्म देने वाला जो माँ है, जो असली माँ है, असली माई है, अगर उसको मोहब्बत ना किया, अगर जानवर को मोहब्बत करने से करते
मोहब्बत किया करने से दंगा हंगामा तुमने कर दिया, तो याद रखना तुमसे बढ़कर, तुमसे भी ज़्यादा बढ़कर वही और कोई जानवर नहीं है और कोई मूर्ख भी नहीं है। क्योंकि इंसान के छोड़ के जब जानवर को माता की दर्जा दिया जाएगा तो माता की इज्जत ज़मीन के अंदर गाड़ जाएगा, उसका कब्र हो जाएगा, उसका दफन हो जाएगा। और हो भी गया, हो भी रहा है। तुम मानो चाहे ना मानो मेरे बात को। देखो, अगर असली माँ को, असली माई को माँ कह के अगर उसको इज्जत करते, असली माँ को इज्जत को छोड़ के गाय को लेके अगर मैं पढ़ूंगा तो इसका मतलब क्या है? मेरे दिल के अंदर भावनाएं क्या है? जहर भरा हुआ है मेरे दिल के अंदर, वो जहर हम उगल रहा है। असली माँ को छोड़ के किसी अगर जानवर को अगर माई बना लूँ, माँ बना लूँ, माँ बोल के पुकारूँ और असली जन्म दिले माँ को कोई इज्जत नहीं दे पाऊँगा, लेकिन माँ के लिए मर रहा हूँ, माँ के लिए कट रहा हूँ, माँ के लिए दंगा फसद कर रहा हूँ, ये इंसान नहीं हो सकता है, हरगिज़ नहीं। वो जानवर ही है, वो जानवर ही है। जानवर के लिए वो दुनिया को दंगा हंगामा लगा रहा है। असली माँ को छोड़ के, असली माँ को छोड़ के गाय माता को माँ की दर्जा दे रहा है। मेरा माँ है, अरे भाई माँ को भला कौन मार सकता है? जानवर को माँ बना के दूसरे जो जन्म देने वाला माँ को, उसी को तुमने मार दिया। तुमने कहते धर्म सनातनी हो, सनातन धर्म में ऐसा है क्या? मेरे को पता नहीं है, सच मैं बता रहा हूँ। अगर किसी को अगर पता है जो असली माँ को छोड़ के गाय माता को पकड़ ले तो उसको पेड़ा पाड़ हो जाएगा, ऐसा है? असली माँ को छोड़ के, जन्म देने में माँ को छोड़ के किसी को माँ बना के उसी को लेके दंगा हंगामा करो, उसी के लिए फतना फिसाद करो, सनातन धर्म में है? मेरे को भी कोई भी ऐसा सवाल पूछ सकते हैं, ऐसा कहेंगे तो तुम्हारा धर्म में भी कि क्या ऐसा कत्ल करना है? पूछ सकता है, बराबर पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे। हम लोग जो गाय काट रहा है, खा रहा हूँ, कुर्बानी दे रहा हूँ, उसका मांस खाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अशरफुल मखलूक़ात हम लोगों को बनाया, सबसे ऊंचे मकाम की मखलूक है इंसान। अल्लाह पाक ने ये कहता है, मैं दुनिया के अंदर जितना कुछ और जो कुछ, सब कुछ दिया इस मखलूक के लिए। रब ने जब मेरे लिए उस जानवर भी बनाया, कोई कहेंगे सांप जितना भी जहरीला हो, चाहे बिना जहर वाला हो, चाहे आक्रमण करने वाला हो, चाहे आक्रमण ना करने वाला प्राणी हो, ये सब कुछ इंसान के लिए बनाया। गाय के लिए इंसान को नहीं बनाया, ये समझो। इंसान के लिए गाय को बनाया। और तुम क्या किया? तुम गाय के लिए हो गया। तुम्हारे दिमाग में ये कहेगा मैं गाय के लिए मैं जिंदा हूं। नहीं, रब ने ये कहता है मैं इंसान के लिए सब कुछ बनाया। जो चीज़ तुम्हारा काम आता है वो काम पे लगाओ, जो चीज़ काम नहीं आता है, जो चीज़ तुम्हारा